नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुजीत मिश्रा टेक्निकल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेक्निकल ब्लॉग में सीरीज बोर्ड कैसे बनाएं उसको हम ड्राइंग के माध्यम से समझाएंगे, जो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमने एक ड्राइंग बना लिया है, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से उसका कनेक्शन होता है। क्योंकि दोस्तों, सीरीज बोर्ड इलेक्ट्रिकल काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम इलेक्ट्रिकल का काम कर नहीं सकते। सपोज दैट कोई पंखा ख़राब है या कोई मोटर ख़राब है, उसकी बैंडिंग चेक करना है, तो हमें उसमें पता नहीं चल पाएगा बिना सीरीज बोर्ड का, जो इसका कॉइल सही है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सीरीज बोर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में ड्राइंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, हमने एक ये फ्यूज लिया हुआ है, फ्यूज बनाया हुआ है। दूसरा आप ये देख सकते हैं, ये एक होल्डर बनाया हुआ है। तीसरा ये एक देख सकते हैं, ये एक इंडिकेटर बनाया हुआ है। चौथा आप ये देख सकते हैं, ये एक स्विच बनाया हुआ है। पांचवा ये आप देख सकते हैं, ये एक सॉकेट बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा, इसके लिए हमने 5 आइटम लिया हुआ है। अब हम इसकी वायरिंग के बारे में बात करते हैं, कि इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे। ये सपोज दैट आप मान लो ये बोर्ड के उल्टे सिरा है, जिस तरफ से तारे होता है। तो आप जगह जगह देख रहे हो कि हमने ये लिख रखा है, ये LL, इसका मतलब ये दोनों फेस हो गया। जैसे फ्यूज में यहाँ से हमने एक कि 2 वायर चलता है, एक फेस एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले हमने फेस को लिया है। ये आप देख सकते हैं, एक फेस के सिरे को हमने ऊपर वाले हिस्से में जोड़ रखा है। दूसरे सिरे को हमने, आप देख सकते हैं, नीचे स्विच के निचले हिस्से में जोड़ दिया। तो दोस्तों, इससे होगा क्या, जो ये हमारा फ्यूज है उसको, ये फ्यूज को मतलब यहाँ से इसको कनेक्शन मिला, और उसके बाद ये फ्यूज यहाँ से इसको स्विच को सप्लाई मिल गया। और उसके बाद दोस्तों, ये स्विच को जो ऊपर का हिस्सा है, स्विच का दूसरे हिस्से से हमने इसके होल्डर को एक सप्लाई दे दिया। क्योंकि एक बल्ब को जलने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल का ज़रूरत होता है, तो हमने स्विच से इसको एक फेस दे दिया। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो दूसरा इंडिकेटर है, तो यहाँ तक तो हमारा सप्लाई आ गया। तो इसका एक फेस उठा करके हमने इसको एक फेस के साथ जोड़ दिया। इसको इंडिकेटर को भी फेस मिल गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसका न्यूट्रल के लिए। ये अब दूसरे ये देखते हैं, यहाँ तक तो हमें न्यूट्रल का ज़रूरत था नहीं। न्यूट्रल का ज़रूरत हमें पड़ेगा होल्डर में और इंडिकेटर में और सॉकेट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कहाँ से देना है। तो ये दूसरे हिस्से हमने ये न्यूट्रल का, आप देख सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से, ये हमने न्यूट्रल का लिया हुआ है। तो न्यूट्रल का इसको फेस इंडिकेटर को ऑलरेडी मिल चुका है, इसको हम निचले हिस्से को न्यूट्रल से जोड़ दिए। इसका काम खत्म हो गया, इंडिकेटर को फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए। अब इसी से एक न्यूट्रल लेकर के इसको हम एक सॉकेट को दे देंगे, न्यूट्रल में जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा बच जाता है होल्डर को न्यूट्रल कहाँ से देना है। तो जो इसका इलेक्ट्रिकल सॉकेट का फेस है दोस्तों, ये फेस से उठा करके हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। तो ये हमारा सीरीज हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे पंखा खराब है, मान लीजिए सपोज डैट सीलिंग फैन है। तो जो इसका सीलिंग फैन है, तो इसका जो 2 तार होगा दोस्तों, ये 2 तार क्या होगा, एक दोनों आपस में शॉर्ट कराना पड़ेगा। यदि ये इसका वेंडिंग सपोज डेट मान लीजिए सही हुआ, तो इसको न्यूट्रल यहाँ से होते हुए ये इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो ये बल्ब जलने लगेंगे। यदि हम इस दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी कॉइल सही है। मान लीजिए सपोज दैट मोटर है या और भी कुछ है, पंखे है, तो इसको चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड
का बहुत ही होना जरूरी है। तो इसी के माध्यम से हम चेक करेंगे, जब मतलब कि इसका यदि कॉइल सही होगा तो ये बल्ब जल जाएंगे, यदि कॉइल सही नहीं होगा, कॉइल कहीं जला होगा, कहीं टूटा होगा, तो ये फिर जल नहीं पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यही सीरीज बोर्ड है और इस तरह सीरीज बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।